अमरनाथ जी की यात्रा जो कि कल से शुरू हुई है, उसके संदर्भ में प्रशासन की तरफ से मैं कुछ बातें सभी के ध्यान में लाना चाहूँगा। वैसे तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और ऑफिशियल प्रेस नोट से ये सभी जानकारी और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के द्वारा भी ये जानकारी सभी श्रद्धालुओं को पहुंचाई जा रही है, पर क्लैरिटी के लिए ये ज़रूरी है कि हम सभी तक कुछ तथ्य सामने लाएं ताकि श्रद्धालु उसी हिसाब से अपनी यात्रा को प्लान करें। यात्रा जैसा कि हम सभी जानते हैं कल 3 जुलाई से सुचारू रूप से दोनों ट्रैक्स पहलगाम और बालटाल वहाँ से शुरू हुई है और कल और आज कुल मिलाकर के तकरीबन 26,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं और सुचारू रूप से जो है यात्रा दोनों ट्रैक से चल रही है। बोर्ड के द्वारा और प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजामात यात्रियों के कन्वीनियंस के लिए किए गए हैं, चाहे वो रुकने की व्यवस्था हो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हों, रास्ते पे रेस्ट शेल्टर्स हों, पानी की व्यवस्था हो, फिल्टर्ड वाटर की व्यवस्था हो, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम्स की बात करें और पूरे ट्रैक पे जो लाइटिंग के अरेंजमेंट्स हैं ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस का सामना ना करना पड़े। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने श्री अमरनाथ जी यात्रा की एक कैरिंग कैपेसिटी, एक सीलिंग फिक्स की है, जिसके हिसाब से ही श्रद्धालुओं को यात्रा के लिए अलाउ किया जाता है और इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की जो सुविधा है वो 15 अप्रैल से शुरू की गई थी और अधिकतर यात्रियों ने अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर कराया है, बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए रजिस्टर कराया है और उसके बाद जो रजिस्टर्ड यात्री जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं उनके लिए विभिन्न फैसिलिटेशन काउंटर्स पे EKYC और RFID कलेक्ट करने की सुविधा भी दी गई है, क्योंकि RFID कार्ड मैंडेटरी है इस यात्रा को करने के लिए। लेकिन हमने पिछले कुछ दिनों से देखा है कि बहुत से ऐसे विजिटर्स और बहुत से ऐसे श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन और बिना पंजीकरण के जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं और जिस वजह से उन्हें कुछ इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ रहा है। उन्हीं के ध्यान के लिए ये कहना और बताना ज़रूरी है कि सिर्फ जो पंजीकृत यात्री हैं, जो रजिस्टर्ड पिलग्रिम्स हैं, उन्हीं को ही RFID कार्ड की सुविधा और यात्रा की सुविधा उपलब्ध होगी, क्योंकि तत्काल का कोटा बहुत लिमिटेड रहता है और वो उस पर निर्भर करता है कि कितने पंजीकृत यात्री यात्रा के लिए नहीं आते हैं। तो उसी हिसाब से ही कुछ लिमिटेड लोगों को तत्काल के कोटे के ज़रिए यात्रा की सुविधा उपलब्ध रहती है। तो आज मैं आप सभी की तरफ से, आप सभी की मीडियम से ये यात्रियों को बताना चाहूँगा कि जो भी यात्री बिना पंजीकरण के कश्मीर पहुँचे हैं उन्हें कुछ दिन इंतज़ार, कुछ दिन वेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी उन्हें RFID कार्ड की सुविधा या यात्रा करने की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है, क्योंकि जो पहले से रजिस्टर्ड पिलग्रिम्स हैं सिर्फ उन्हीं को यात्रा की जो सुविधा है वो उपलब्ध की जा रही है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जिनकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो आगे के कुछ दिनों की है, आज के या आने वाले 2-3 दिनों की नहीं है। मान लीजिए किसी ने 15, 20 या 25 जुलाई का किसी की रजिस्ट्रेशन डेट है, तो वो भी एडवांस में यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द यात्रा कराई जाए। उनके लिए भी हमारा यही संदेश रहेगा कि यात्री केवल अपनी रजिस्टर्ड डेट पर ही यात्रा करें, ये हमारा सभी से अनुरोध है, ताकि किसी प्रकार की किसी को इनकन्वीनियंस ना हो। और उसके अलावा जो फ्यूचर में, भविष्य में भी यात्री यात्रा करना चाहते हैं वो पहले अपना ऑनलाइन पंजीकरण ज़रूर करवाएं और उसके बाद ही वो RFID कार्ड हासिल कर सकेंगे और आगे से आगे यात्रा कर सकेंगे। इसके अलावा जितने भी लोग पहुंच रहे हैं और जो बोर्ड की तरफ से जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, वो उनको पहुंचाई जा रही है। कहीं जगह पर हमारी बोर्डिंग और लॉजिंग फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल कराई जा रही हैं यात्रियों के लिए, ताकि उनको किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस ना हो। और हमारा ये प्रयास है कि जितने भी लोग बाबा बर्फानी के दर्शन या यात्रा की इच्छा रखते हैं उन सभी को यात्रा कराई जाए, लेकिन उसके लिए उन्हें अपनी बारी का इंतज़ार करना है, अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए वेट करना है और पहले से अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन माध्यम के ज़रिए सुनिश्चित करना है, ताकि उनको यहाँ पर किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस ना फेस करनी पड़े।